नमस्कार सभी छात्रों को। आज एक और नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर हैं। हम कल कर रहे थे क्रिया में हमने पढ़ा था कि क्रिया के भेदों के बारे में बात की थी। 3 प्रकार के क्रिया के भेद होते हैं, क्रम के आधार पर, रचना या संरचना के आधार पर, ठीक है, और काल के आधार पर क्रिया। कल हमने क्रम के आधार पर क्रिया पढ़ी थी, जिसमें हमने 2 भेद पढ़े थे क्रिया के क्रम के आधार पर। एक जिसमें क्रम उपस्थित हो या उपस्थित होने की उपेक्षा हो, सहक्रमक क्रिया थी। जो एक जिसमें क्रम न हो और न ही क्रम होने की उपेक्षा हो, वो अक्रमक क्रिया थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रचना या संरचना के आधार पर। ठीक है, रचना या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, इसको हम प्रयोग के आधार पर कह सकते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कहते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाक्य में मतलब क्रिया किस रूप में प्रयुक्त की जा रही है, ठीक है, उसे हम रचना या रचना के आधार पर कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम प्रयोग के आधार पर भी कह सकते हैं। 5 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे पहला हम पढ़ते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त, ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक क्रियाएं साथ में मिलकर, ठीक है, एक ही अर्थ में प्रयुक्त की जाए उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। विभाषा क्या हो जाएगी कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं जो क्या हो, भिन्न अर्थ वाली हो, अलग अलग अर्थ वाली हो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक क्रियाएं हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक क्रियाएं जो भिन्न अर्थ वाली हो के मेल को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक 2 क्रियाएं हों या 2 से अधिक हो और भिन्न अर्थ वाली, अलग अलग अर्थ वाली हो, और उनका जो मेल होता है उसको क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसे हम यौगिक क्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसे हम यौगिक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अतिथि आ गए हैं। देखिए, इसमें 2 क्रियाएं मिली, कौन सी, अतिथि आ गई हैं, आना जानना, दोनों मिल गई, एक अर्थ प्रयुक्त, आ गई हैं तो आए हैं। ठीक है, अब जैसे मैं पुस्तक पढ़ सकता हूँ, पढ़ना सकना, ठीक है, यानी कि पढ़ सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं कह दूँ आपको, वह अपनी साइकिल छोड़ आया। ठीक है, ये कर, इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक, फिर हम इसके दूसरे भेद के बारे में पढ़ेंगे, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, ठीक है, हमने संज्ञा की थी, मैंने आपको पूछा भी था संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मैंने बताया भी था संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। ठीक है, यानी कि संज्ञा से, फिर हम सबका नाम की बात की थी, सर्वनाम। ठीक है, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम या जो विशेषण शब्द होते हैं उनसे मिलकर कोई क्रिया का शब्द बनता है, उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। परिभाषा क्या हो जाएगी, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, उपयोग में ले जाते हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं,
नाम धातु क्रिया कहते हैं। इनकी जब संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ठीक है, ये शब्द धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, तब उन्हें क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे उसने मेरा पेन हथिया लिया, उसने मेरा पेन हथिया लिया, हथिया, ठीक है, हाथ जो है संज्ञा है, तो इस हाथ से हथियाना क्या बन गई, क्रिया बन गई। हाथ से हथियाना, हाथ संज्ञा है, और संज्ञा शब्द क्रिया के रूप में आता तो इसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, हाथ से हथियाना, ठीक है, समझ में आ गई। जैसे मैं कह दूं आपको, बाहुबली फिल्म में सुंदर दृश्य फिल्माया गया, बाहुबली फिल्म में सुंदर दृश्य फिल्म से, फिल्म कोई चीज़ है, चीज़ मतलब नाम है, फिल्म से फिल्माया, फिल्म को शूट किया गया उसका, ठीक है, शूट करना मतलब फिल्माना क्रिया, यानी कि नाम धातु क्रिया, ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा है पूर्णकालिक क्रिया, इसे हम पूर्वकालिक भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि क्या होगा इसमें, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, वाक्य में क्या हो, दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, उनमें से जो एक क्रिया पहले संपन्न हो गई, जो पहले क्रिया संपन्न हुई है, ठीक है, तो उस क्रिया को, जो पहले क्रिया संपन्न हो, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक, यानी बाद वाली क्रिया नहीं, ठीक है, जैसे वह पढ़कर सो गया, सोना बाद वाली क्रिया है, पढ़कर इनकी पहले हुई है, वो पढ़कर क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो और जो क्रिया पहले पूर्ण हो चुकी हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जो पहले हो चुकी हो, ठीक है। जैसे राम खाना खाकर सो गया, सोना क्रिया अभी हुई है, इससे सोने से पहले उसने क्या किया था, खाना खाया था, ठीक है, जो खाकर है ये पूर्वकालिक क्रिया, सोने वर्तमान की क्रिया, ठीक है। जैसे मैं कह दूं, वह है पढ़ते ही चला गया, पढ़ते ही, पढ़ना के लिए, ठीक है, पढ़ते ही चला गया, अब ये पढ़ते ही ये क्या हो जाएगी, ये तत्कालिक क्रिया हो जाएगी, तो तत्कालिक क्रिया, यानी पूर्वकालिक तो है लेकिन तत्कालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे मैं कह दूं, पुलिस के आते ही, पुलिस के आते ही चोर भाग गया, पुलिस के आते ही आना, जैसे पुलिस आई वैसे चोर क्या हुआ, 9-2-11 हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। फिर 4 नंबर प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा, ठीक है, जब मतलब किसी से प्रेरणा हो, जैसे मतलब इसकी परिभाषा में बोल दूँ तो, यानी कि जब जो कार्य करने वाला होता है, करता होता है, ठीक है, वह कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, प्रेरणा दे, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है, इस प्रकार से चलती है। परिभाषा क्या हो जाएगी,
कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाए अथवा उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे ये कह दूं, राम ने श्याम को जगाया। ठीक है, अब यहाँ पर जागने का काम कौन कर रहा है? श्याम। करवा कौन रहा है? राम। ठीक है, विक्री ये तो नहीं कर रहा, लेकिन ये उसको करवा रहा है। राम ने श्याम को जगाया। ठीक है, ये प्रथम प्रेरणार्थक है। तो इसको ही मैं थोड़ा सा और द्वितीय प्रेरणार्थक में लेके जाऊं। जैसे राम ने मोहन से श्याम को जगवाया। ये द्वितीय, यानी कि राम ने सोन को बोला, सोन ने उसको उठाया। ठीक है, जैसे मतलब डॉक्टर ने नर्स से मरीज को दवा पिलवाई। अब डॉक्टर करता है, प्रथम प्रेरणार्थक नर्स है, और क्रिया कौन कर रहा है? मरीज कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। फिर पांचवा भेद, क्रंदत क्रिया। क्रंदत मतलब जो क्रिया शब्द होते हैं, ठीक है, उनके पीछे जो शब्द जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय से बने होते हैं। ठीक है, जैसे मैं जो साधारण सा जो परिभाषा की बात कर लेते हैं। इनकी जो क्रिया शब्द हैं, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन कृत प्रत्ययों से बने शब्द कृदंत क्रिया कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से, ठीक है, यानी कि जो भी अपने शब्द धातु है, मूल धातु, जैसे पढ़, लिख, ठीक है, जग, ये मूल धातु है। इनमें जो शब्द जुड़ेंगे वो क्या होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, जगना, ठीक है, चलता, पढ़कर, चलकर। अब ये करते हैं, ठीक है, तो ये सारी क्या कौन सी हो जाएगी? कृत क्रिया हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई। ये 5 भेद इसके माने जाते हैं। फिर क्रिया के अन्य भेद भी आते हैं, सजातीय, रंजक क्रिया वगैरह। ठीक है, वो क्रिया के अन्य भेदों में भी उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, काल के आधार पर भी क्रिया के भेद अपने पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्रिया के हम आज भेद पढ़े हैं। रचना, संरचना या जो प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो 5 भेद है उनके बारे में हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।